आज हम रियासत न्यूज़ के माध्यम से दीपावली महापर्व का वर्णन करेंगे, जो भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है। दीपावली का महापर्व भारतवासियों के लिए एक विशेष पर्व है। भारतीय सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी तो इस पर्व को मनाते ही हैं, अन्य धर्मों के लोग भी इस त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। यह त्यौहार हमारे घर में धन धान्य सुख समृद्धि लाने वाला है। इस त्यौहार को मिलजुल कर के मनाना चाहिए। कोई भी भ्रम इस त्यौहार में नहीं रखना चाहिए। यह त्यौहार इस बार 1 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यह त्यौहार भगवती महालक्ष्मी को समर्पण है। रात्रि काल में, संध्या काल में इस त्यौहार की पूजा की जाती है। इस त्यौहार में पूजा की जाती है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस दिन केवल महालक्ष्मी का ही पूजन नहीं होता। भगवती महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों अर्थात अष्ट महालक्ष्मी का पूजन होता है, क्योंकि हमें घर में केवल धन नहीं चाहिए, महालक्ष्मी के 8 रूपों को चाहिए। अर्थात हमें आरोग्यता भी चाहिए, शरीर की स्वस्थता भी चाहिए, परिवार में एकीकरण भी चाहिए और सद्बुद्धि भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। यह सारी जो वस्तुएं हैं भगवती महालक्ष्मी के 8 रूपों से ही आती हैं। धन तो भगवती माँ देगी ही, लेकिन धन के साथ साथ हमें सुख समृद्धि और परिवार में एकता, यह भी आवश्यक है। क्योंकि अगर परिवार में एकता होगी, शरीर स्वस्थ होगा, तो ही हम भगवती के द्वारा दिए हुए धन को अच्छी तरह निभा सकेंगे, उसका उपयोग कर सकेंगे। दीपावली त्यौहार का जो महत्व है वो आज हम आपको बताएंगे। दीपावली के दिन भगवती महालक्ष्मी का जो पूजन है वो प्रदोष काल में किया जाता है, और जो प्रदोष काल का समय है वो संध्या काल में 5:35 से लेकर के 8:14 तक। उसके बाद निशित काल होता है। निशित काल का समय जो है 8:14 से लेकर के 10:21 तक है। इस समय में भगवती महालक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी का आप परिवार के साथ मिल कर के पूजन करें तो अवश्य ही आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा होगी। दीपावली वाले दिन कोई भी बुरा कृत्य नहीं करना चाहिए। हमेशा पुण्य दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और भगवान का ध्यान, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने की भी कुछ विधियां हैं। हो सके तो अपने आसपास के किसी मंदिर के किसी ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में पूजन करवाना चाहिए। वही वेदोक्त पुराणोक्त पूजा आपके घर में करवा सकते हैं। समय का अभाव होने के कारण अथवा किसी और कारण से अगर आप घर में ब्राह्मण के द्वारा पूजा नहीं करवा सकते, तो मैं आपको छोटी सी विधि बताऊंगा जो हर गृहस्थी अपने आप पूजा कर सकता है। पूर्ण रूप से कर्मकांड में वैदिक रूप से आप पूजा नहीं कर सकते, इसलिए सूक्ष्म तौर पे मैं आपको पूजा का विधान बताने जा रहा हूँ। संध्या काल में जो मैंने आपको समय बताया, उस समय शुद्ध आसन के ऊपर बैठ करके पवित्रता पूर्वक आचमन करें और पूरा परिवार एक साथ बैठ करके भगवती महालक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करें, ध्यान करें। हो सके तो छोटी पीतल की अथवा धातु की अथवा चांदी की मूर्ति भगवती महालक्ष्मी की और गणेश जी को ले आएं और सामने एक आसन के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके दोनों प्रतिमाओं को स्थापित करें और फूल चावल लेकर के भगवती महालक्ष्मी का और गणेश जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित आप हमारे घर में हमेशा निवास करें और भगवती महालक्ष्मी कुबेर सहित हमारे घर में हमेशा निवास करें। और जो भी घर में फूल फल अथवा मिठाई जो भी आपने ला रखा हो,
वो आगे भगवान के आगे अर्पण करें और भगवती की माँ की आरती करें और पुष्पांजलि दें। मात्र इतना करने से ही आपका दीपावली पूजन पूर्ण हो जाएगा। और इस दिन दीप प्रज्वलन की महत्वता होती है। सभी को 27 दिए जलाने चाहिए, 27 की संख्या में। 26 दिए छोटे और 1 दिया बड़ा। जो बड़ा दीपक है वो तिल के तेल का होना चाहिए, बाकी 26 दिए जो हैं वो सरसों के तेल के होने चाहिए। उसमें देसी घी के दिए भी हो सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन तिल और सरसों का तेल अवश्य होना चाहिए। 27 दीप प्रज्वलन करके भगवती महालक्ष्मी का पूजन करें, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें। इस दिन सुबह उठ के अपने पितरों का ध्यान करें। अमावस्या होने के कारण इस दिन पितरों का पूजन भी होता है, अपने गए हुए बुजुर्गों का पूजन भी होता है। पितरों का पूजन करने का मतलब है कि आप अपने गए हुए बुजुर्गों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमें इस भूमि के ऊपर लेकर के आए और जिन्होंने हमें अपनी संपत्ति दी कमा करके, उनको भी आज हम याद करेंगे। अमावस्या वाले दिन अर्थात दीपावली वाले दिन सुबह पितृ पूजन होता है, उनके लिए तर्पण होता है, दान होता है, ब्राह्मण भोजन होता है। ये अवश्य सभी को करना चाहिए। सभी भारतवासियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से और रियासत न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हों। भगवान भगवती माता आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहे और धन धान्य की आपके घर में हमेशा वृद्धि करती रहे। यही हमारी शुभ कामनाएं। नमस्कार।